जब त्रिलोक में अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगा, जब असुरों के अत्याचार से यज्ञों की अग्नि बुझने लगी, जब ऋषियों के मंत्र भय से कांपने लगे, तब कैलाश की निस्तब्धता में एक भयंकर कंपन उत्पन्न हुआ। देवताओं ने अनुभव किया, महाकाल का कोई उग्र रहस्य जागृत हो रहा है। इंद्र सहित समस्त देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। उनके मुकुट झुके थे, स्वर कांप रहे थे और हिमालय की श्वेत निस्तब्धता में केवल त्राहिमाम की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। महादेव समाधि में लीन थे, परंतु जैसे ही देवताओं की व्यथा कैलाश पर पहुंची, उनकी बंद जटाओं से अग्नि की लपटें उठने लगी। तीसरा नेत्र भीतर ही भीतर प्रलय का ज्वार उत्पन्न कर रहा था। तभी शिव के त्रिनेत्र से निकली एक विकराल ज्वाला, जिसने ब्रह्मांड के शून्य को चीर दिया। उस अग्नि से प्रकट हुआ विरूपाक्ष, जिसकी दृष्टि में काल जलता था, जिसके नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड घूमते थे। उनके केश प्रलयकारी वायु समान बिखरे थे, अंत में अग्नि के समान सर्प लिपटे थे और उनके चरण पड़ते ही पृथ्वी कांप उठती थी। यह कोई साधारण अवतार नहीं, स्वयं रौद्र तत्व की सजीव अभिव्यक्ति था। उधर असुर राज अपने अभिमान में डूबा हंस रहा था। उसे विश्वास था कि कोई देव, कोई शक्ति उसके आतंक को समाप्त नहीं कर सकती, परंतु नियति उसके विनाश का शंख फूंक चुकी थी। और फिर आकाश फट पड़ा। विरूपाक्ष ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया, जिससे दिशाएं कांप उठी। देवताओं ने पहली बार काल को चलते हुए देखा। जब असुरों की मायाएं बढ़ने लगी, तब विरूपाक्ष ने अपना अग्निमय नेत्र खोला। उस दृष्टि मात्र से असुरों की समस्त तांत्रिक शक्तियां भस्म होने लगी। अंततः विरूपाक्ष ने असुर राज को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। उसकी चीखों से आकाश कांप उठा और अगले ही क्षण उसका अभिमान भस्म बनकर वायु में विलीन हो गया। त्रिलोक पुनः शांत हो गया। देवताओं ने विरूपाक्ष के चरणों में शीश झुका दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, जब अधर्म सीमा लांघता है, तब शिव स्वयं विरूपाक्ष बनकर प्रकट होते हैं। महादेव एक ऐसे देव हैं जो सभी के कष्ट हर लेते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।